हम लोगों का बीए का चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट कंटिन्यू है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है फायदा। अगर हम लोग बिजनेस में मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न टाइम्स। सक्सेस और फेल्यूर ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन इट्स मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, जितना मैनेजमेंट पावरफुल होता है उतना बिजनेस के सक्सेस का प्रपोर्शन बढ़ जाता है, और जितना मैनेजमेंट वीक होता है उतना बिजनेस के फेलियर्स बढ़ जाते हैं। हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, दो टीम्स को हम लोग खेलते हुए देखते हैं। एक टीम हमेशा जीतती है और दूसरी टीम हमेशा हारती है। हारने वाली टीम को खेलना नहीं आता ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जो जीतने वाली टीम है उनका मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा होता है, उनकी फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग ज्यादा अच्छी होती है। इसका मतलब उनका मैनेजमेंट ज्यादा पावरफुल है। तो किसी भी चीज के सक्सेस के पीछे रीजन एक ही होता है, आपका मैनेजमेंट। जितना आपका मैनेजमेंट पावरफुल होगा उतना आपका बिजनेस ज्यादा सक्सेस होगा। If management contains limitation despite the availability of modern and sufficient resources, its maximum utilization is not possible. Layout of machine is there, but it has its drawbacks. If efficient human resource is there, but its management is not proper, then the business unit would fail. आपके पास मशीन है, स्टाफ है, लेकिन अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। एक बैंक है, उस बैंक के पास मॉडर्न मशीन अवेलेबल है, उस मॉडर्न मशीन को चलाने वाला ह्यूमन भी अवेलेबल है, लेकिन समझाने के लिए, लोगों को उस मशीन के बारे में समझाने के लिए मैनेजमेंट स्टाफ नहीं है। तो मशीन का क्या मतलब? वो जो बंदा मशीन चलाने वाला है उसके होने का क्या मतलब? मैनेजमेंट तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब आपके पास मशीन्स हैं, ह्यूमंस हैं, और उन सबसे काम निकलवाने के लिए इंपॉर्टेंटली आपके पास अच्छा मैनेजमेंट है। Importance of management is made clear by the following points. Number 1, necessary in every field. हम लोगों ने स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था यूनिवर्सल एक्टिविटी। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, हर फील्ड में जरूरत है। बिजनेस में भी जरूरत है, फार्मर्स को भी जरूरत है, स्टूडेंट्स को भी मैनेजमेंट की जरूरत है, टीचर्स को भी मैनेजमेंट की जरूरत है, आर्मी में भी मैनेजमेंट की जरूरत है। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा एक्टिविटी है जो एवरी फील्ड में इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे हमको मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली इन बिजनेस एक्टिविटी बट ऑल्सो इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज लाइक रिलीजन, डिफेंस, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। हर जगह पे मैनेजमेंट चाहिए। स्पोर्ट्स, मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया, अभी भी जस्ट एग्जाम्पल दिया। दो टीम्स खेल रही हैं, एक टीम जीत जाती है, क्यों? उनका मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा है। तो हर जगह पे हम लोगों को मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, organizing, direction and controlling are required in all these activities. Second is optimum use of resources. Optimum use of resources. Students, optimum का मतलब होता है maximum. Maximum use of resources. आपके पास जो भी resources available है, आप जब business करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पास capital unlimited हो, या आपके पास टाइम अनलिमिटेड हो, या आपके पास लेबर अनलिमिटेड हो। कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो आपके पास लिमिटेड होगी। कभी लेबर लिमिटेड होगा, कभी पैसा लिमिटेड होगा, और उन कम पैसों के साथ कैसे बिजनेस करना है वो मैनेजमेंट है। कम लेबर के साथ कैसे बिजनेस को चलाना है वो मैनेजमेंट है। तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज करना ये हमको मैनेजमेंट सिखाता है। 4 घंटे के बाद आपकी एग्जाम है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अब उन 4 घंटे में क्या तैयार करें जो आप पास हो जाए? दैट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास 4 घंटे अभी भी हैं, आप उन 4 घंटे को यूज कर सकते हो, लेकिन हम उन 4 घंटे में वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो, ताकि हम लोग आसानी से पास हो सके। ये ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज है, और यही चीज हमको मैनेजमेंट सिखाता है। Management makes it possible to take the optimum utilization of business resources like land, capital, raw material, personnel and machinery. Personnel का मतलब होता है वर्कर्स। हमारे पास कोई ना कोई चीज लिमिटेड में होती है, लेकिन उसको कैसे हम यूज करें? कभी टाइम कम होता है, कभी पैसा कम होता है,
कभी लेबर कम होता है, लेकिन उसको हम लोग कैसे मैक्सिमम यूज करें वो हमको मैनेजमेंट सिखाता है. इट अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. नंबर 3, accomplishment of objectives. स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट्स डिसाइड करना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है बिजनेस के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ उन ऑब्जेक्ट्स को पूरा करना, उन गोल्स को अचीव करना, वो भी बिजनेस में बहुत मैटर करता है. और उन गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए. मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, आपने 90% इसका टारगेट रखा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, अचीव कैसे करेंगे, उसके लिए हमको मैनेजमेंट चाहिए. तो स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इजी टू डिसाइड ऑब्जेक्टिव्स इन बिजनेस, but to achieve these objectives we need proper management. Management is necessary for accomplishment of objectives. Management makes it possible to take optimum use of resources, which helps to achieve business objectives. 4, useful for success of business. किसी भी बिजनेस को सक्सेस होने के पीछे मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. स्टूडेंट्स, रिलायंस के साथ 1960 में सिर्फ सोचना कितनी सारी और इंडस्ट्रीज होंगी जो स्टार्ट हुई होंगी, लेकिन आज हम सिर्फ रिलायंस को जानते हैं, बाकी सब इंडस्ट्रीज को हम लोग नहीं जानते. क्यों नहीं जानते? पैसा तो उन्होंने भी लगाया, लेबर उनके पास भी था, मशीन्स उनके पास भी थी, लेकिन सिर्फ रिलायंस कैसे आगे बढ़ा? क्योंकि उन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट का प्रॉपर यूज किया, और मैनेजमेंट को प्रॉपर यूज करने की वजह से उनको सक्सेस मिला. किसी भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो उसका मैनेजमेंट होता है. इन द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस यूनिट, कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट इज मोर एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स इन द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस यूनिट. सक्सेस और फेलियर ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट. हर एक इंडस्ट्री छोटे से स्टार्ट होती है, चाहे वो आप मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल ले लो, चाहे वो आप लोग डोमिनोज का एग्जांपल ले लो, चाहे वो केएफसी का एग्जांपल ले लो. ये सारे यूनिट एक एक से स्टार्ट हुए थे, छोटे छोटे बिजनेस से स्टार्ट हुए थे. मैकडोनल्ड्स तो लारी चलाता था, जो मैकडोनल्ड्स के ओनर थे मिस्टर रॉय, वो लारी चला के हैमबर्गर बेचते थे, और वहां से लेके उन्होंने एक रेस्टोरेंट, और एक रेस्टोरेंट से इतने सारे रेस्टोरेंट स्टार्ट किए. तो क्या रीजन था? वो रीजन एक ही था, उनका एफिशिएंट मैनेजमेंट. तो स्टूडेंट्स, किसी भी बिजनेस का सक्सेस के पीछे जो रीजन होता है वो उनका एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है. इफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, देन इट्स एंटायर क्रेडिट गोस टू मैनेजमेंट. रिलायंस वाज अ स्मॉल यूनिट, बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया, क्यों? मैनेजमेंट. मैकडोनल्ड्स वाज अ स्मॉल यूनिट, बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया. टाटा वाज अ स्मॉल यूनिट, बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया. रीजन? मैनेजमेंट. हर एक इंडस्ट्री जब स्टार्ट होती है तो एक छोटा यूनिट होती है, छोटे यूनिट में से वो बड़ा यूनिट कन्वर्ट होता है, उसमें पूरा क्रेडिट उनके मैनेजमेंट को जाता है. एफिशिएंट मैनेजमेंट हेल्प्स टू कन्वर्ट अ लॉस मेकिंग यूनिट इनटू अ प्रॉफिट मेकिंग यूनिट. अगर आपका मैनेजमेंट पावरफुल है, आपकी इंडस्ट्री नुकसान में चल रही है, आपका मैनेजमेंट पावरफुल है, तो नुकसान वाली इंडस्ट्री भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपका मैनेजमेंट पावरफुल होना चाहिए. फिफ्थ इज increase in job opportunities. स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट का एक ये भी काम है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स दें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना हमारा बिजनेस का ग्रोथ होगा. आज मैं किसी को भी 20,000 की सैलरी पे क्यों रखूंगा, एक ही सोच के साथ कि वो बंदा मुझे 2 लाख रुपए कमा के देगा. तो जितने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना हमारा बिजनेस का भी ग्रोथ होगा, एंड सोसाइटी का भी फायदा होगा. इतने लोगों को जॉब मिलेगी, मतलब इतने लोगों के पास पैसा आएगा, इतने लोगों की पॉवर्टी जाएगी. इफ मैनेजमेंट इज एफिशिएंट, फर्म सून डेवलप्स इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, whereas inefficient management becomes responsible for closure of many companies, which leads to further increase in unemployment. अगर मैनेजमेंट पावरफुल है, रिलायंस जैसा छोटी इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन जाती है. 4 लोगों के साथ रिलायंस कंपनी चालू हुई थी, आज 3 लाख लोग काम कर रहे हैं. उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की. लेकिन रिलायंस में ही 2 भाई हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी. मुकेश अंबानी दिन ब दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अनिल अंबानी की कंपनियां धीरे धीरे बंद होती जा रही है. रीजन?
एक भाई का मैनेजमेंट पावरफुल है, एक भाई का मैनेजमेंट वीक है। दोनों को मिला तो उतना ही पैसा ना। धीरू भाई अंबानी जाते हुए दोनों को 50-50 हजार करोड़ देके गए थे, लेकिन मुकेश अंबानी ने 50,000 करोड़ का 5 लाख करोड़ में कन्वर्जन कर दिया, लेकिन अनिल अंबानी ने 50,000 करोड़ को जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। रीजन मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस के सक्सेस के पीछे उसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैनेजमेंट पावरफुल होगा उतना बिजनेस सक्सेस होगा, और जितना बिजनेस सक्सेस होगा उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट होंगी। सिक्स्थ, इंक्रीज इन प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, हर एक बिजनेस यूनिट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है। जब प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो कोई भी बिजनेस यूनिट काम नहीं करेगा, और वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमको मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है, कॉस्ट कम करता है, खर्चे कम करता है, ताकि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। जनरली business units work with the motive of profit. Competent and proficient managers with their insight and proficiency make the maximum and most economical utilization of available resources and earn maximum profit. जितना आपका मैनेजमेंट टैलेंटेड है उतना आपका वो प्रॉफिट बढ़ाएगा, उतना आपका खर्चा कम करेगा, उतना आपके रिसोर्सेज को ज्यादा अच्छे से यूज करेगा, ताकि आपके बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। Therefore, it is rightly said that profit is the barometer for the efficiency and success of business. Business कितना सक्सेस है वो प्रॉफिट से पता चलता है। जिन इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट जितना ज्यादा, इसका मतलब समझ लो कि वो इंडस्ट्रीज उतना अच्छे से काम कर रही हैं। जिन इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट कम, इसका मतलब समझ लो कि वो इंडस्ट्रीज उतना अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। तो प्रॉफिट अच्छा कमाने के लिए भी हमें मैनेजमेंट की जरूरत है। हमारे पास जितना मैनेजमेंट पावरफुल होगा उतना हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, सोशल बेनिफिट। स्टूडेंट, मैनेजमेंट को कई बार सोसाइटी के लिए भी काम करना पड़ता है। अभी आप लोग देख रहे हो कई सारे बिजनेस यूनिट्स आगे आ रहे हैं। कोई 100 करोड़ दान कर रहा है, कोई 200 करोड़ दान कर रहा है, कोई 500 करोड़ दान कर रहा है, कोई 1000 करोड़ दान कर रहा है, कोई 1500 करोड़ दान कर रहा है। ये सोशल बेनिफिट है। मैनेजमेंट सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, लेकिन वो सोसाइटी के लिए भी काम करता है, क्योंकि इस रीजन की वजह से उनका सोसाइटी में इमेज अच्छा होता है। इसकी वजह से उनकी सोसाइटी के अंदर रेप्यूटेशन इंक्रीज होती है। तो ये भी मैनेजमेंट का एक पार्ट है। एवरी बिजनेस इज कैरिड आउट एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो कहां पे रह के कर रहे हैं, सोसाइटी में। तो एट द एंड इस सोसाइटी का फायदा पहुंचाना, इस सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाना, ये भी कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के एक्टिविटीज में इंक्लूड हो जाता है। By using resources of the society, management works in the favor of the society. Success of any business increase the wealth and welfare of society. कोई भी बिजनेस जब बढ़ता है ना, उससे सोसाइटी को बेनिफिट होता है। कोई भी बिजनेस आगे बढ़ता है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, और वो जॉब अपॉर्चुनिटीज किसके लिए क्रिएट होगी, लोगों के लिए। वो लोग कहाँ पे रहते हैं, सोसाइटी में। तो कोई भी बिजनेस जब आगे बढ़ता है तो उसका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो सोसाइटी को मिलता है। बिजनेस यूनिट्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट लो कॉस्ट। कई सारे इंडस्ट्री सस्ते रेट पे चीजें बनाती हैं। सस्ते रेट पे चीजें बना के किसको देंगे, सोसाइटी को। सोसाइटी को सस्ते रेट पे चीजें मिलती हैं, लो कॉस्ट पे चीजें मिलती हैं। दिस प्रोवाइड्स गुड्स एट रीजनेबल रेट व्हिच रिजल्ट्स इनटू वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी। जब भी कोई इंडस्ट्रीज जिनके पास अच्छा मैनेजमेंट है वो सस्ते में चीजें बनाते हैं, और वो सस्ती चीजें पब्लिक को देते हैं, पब्लिक को सस्ते में अच्छी अच्छी चीजें मिल सकती हैं। ये सोशल बेनिफिट है। तो मैनेजमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट नहीं करना है, लेकिन उसके साथ साथ सोसाइटी का ख्याल रखना, ये भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का एक पार्ट है। लास्ट है स्टूडेंट्स, नेशनल मोटिव। देश के लिए कुछ करना। स्टूडेंट्स, आज दुनिया की कई सारी कंट्रीज बहुत आगे हैं। इंडिया आज भी कई सारी कंट्रीज के पीछे है। क्यों हम लोग पीछे हैं? क्या हमारे पास पैसा नहीं है? क्या हमारे पास लेबर नहीं है? क्या हमारे पास रिसोर्स नहीं है? हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास अच्छे मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग पीछे रह गए। कोई भी कंट्री या कोई भी कंपनी तभी आगे बढ़ सकती है जब उसके पास अच्छा मैनेजमेंट हो। मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू टेक मैक्सिमम यूज ऑफ अनटैप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास कई सारे ऐसे रिसोर्स हैं जो फ्री पड़े हुए हैं, वेस्ट जा रहे हैं।
जापान के अंदर स्टूडेंट्स पूरी एक सिटी फ्री में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है। वहां पे उन्होंने सिटी के बाहर टरबाइन्स लगाए हुए हैं जो सोलर लाइट से वो पूरे टरबाइन्स चल रहे हैं। वो लोग फ्री में लाइट बनाते हैं और पूरी सिटी को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। क्या सोलर लाइट हमारे पास अवेलेबल नहीं है? हमारे पास उनसे ज्यादा सोलर लाइट अवेलेबल है। वहां पे शायद सूरज 6 महीने निकलता होगा प्रॉपर तरीके से, हमारे यहाँ पे 9 महीने सूरज प्रॉपरली अवेलेबल है। हमने उसका क्या यूज किया? 3 साइड पे हमारे इंडिया के अंदर समुद्र है, हमने क्या यूज किया उसका? कुछ भी नहीं। ये हमारे अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं, मतलब हमारे पास रिसोर्स हैं लेकिन हमने उनको प्रॉपरली यूज नहीं किया है। क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है। एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द इकोनॉमिकल, सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज हमारे पास हैं लेकिन फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन रिसोर्सेज को हम लोग प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के 8 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, एवरी फील्ड, हर फील्ड में मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस नहीं लेकिन हर फील्ड में हम लोगों को मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जितना पैसा है, लेबर है, मशीन्स है, उनको मैक्सिमम यूज करना है और वो मैक्सिमम यूज करने के लिए हमको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तीसरा, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हमारे बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट डिसाइड करना सफिशिएंट नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट को अचीव करना भी इंपॉर्टेंट है और वो अचीवमेंट हम लोगों को मैनेजमेंट सिखाता है। यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को छोटे से बड़ा करना मैनेजमेंट चाहिए और बिजनेस बड़े से छोटा मैनेजमेंट की वजह से ही होता है। मैनेजमेंट अच्छा है तो बिजनेस छोटे से बड़ा हो जाएगा और मैनेजमेंट खराब है तो बिजनेस बड़े से छोटा बन जाएगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज। मैनेजमेंट का ये भी एक काम है जितना हो सके जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। जब बिजनेस छोटे से बड़ा होगा तो अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। मैनेजमेंट अच्छा होगा तो, मैनेजमेंट खराब होगा तो बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कंट्री में जो बढ़ेंगी उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंक्रीज इन प्रॉफिट। हर एक मैनेजमेंट चाहता है उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो और प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए हमको मैनेजमेंट चाहिए। अच्छा मैनेजमेंट होगा, कम खर्चा करेगा, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करेगा, ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सिर्फ प्रॉफिट इंक्रीज करना सफिशिएंट नहीं है लेकिन उसके साथ साथ सोशल बेनिफिट्स, सोसाइटी को फायदा पहुंचाना, ये भी मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। लोगों को अपॉर्चुनिटीज देना, कम खर्चे पे चीजों को बनाना और सस्ती चीजें लोगों को देना ताकि लोगों को बेनिफिट पहुंचे, ये भी मैनेजमेंट का एक पार्ट है। एंड नेक्स्ट, सोशल मोटिव। हमारे पास कंट्री के अंदर, नेशनल मोटिव, हमारे पास कंट्री के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं लेकिन फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है वो मैनेजमेंट सबको सिखा पाएगा। ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।